दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसका हमेशा हेल्थ सही नहीं रहता है। वैसे ही कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जो बोल दे कि उसका पूरे जीवन का वेल्थ भी एक जैसे रहा, सही रहा। यानी हम बात करें कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हुए आज तक, वो भी ये नहीं कह सकते कि हाँ उनका कंडीशन अच्छा रहा, उनका वेल्थ कभी डाउन नहीं हुआ। तो वेल्थ की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन, एलन मस्क, अडानी, अंबानी, इनके भी समय समय पे इनके भी वेल्थ डाउन होते हैं, इनके मार्केट डाउन में जाता है, ये भी मुश्किल में पड़ते हैं, जबकि इनके पास हजारों करोड़ के लोन हैं। ये कैसे उसको सर्वाइव करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? क्या हम लोन लेते हैं वैसे जो बैंक्स या जो कंपनियां हमें लोन देती है, क्या वो भी लोन लेते हैं? उनका भी सिविल स्कोर होता है? जी हाँ दोस्तों, बैंक या जो भी फिनेंस कंपनियां हैं वो भी लोन लेते हैं और उनका भी सिविल डाउन होता है। जैसे हम किसी बैंक को सेविंग के रूप में, क्रेडिट अकाउंट के रूप में, आरडी के रूप में, एफडी के रूप में जितने भी हम पैसा देते हैं, हमें ब्याज दे रही है, हम भी वही करते हैं। हम अगर पैसा लेते हैं तो हम ब्याज देते हैं, सिंपल चीज है। अब उनका सिविल कैसे बनता है? तो जो भी हम लोन लेते हैं, अगर हमने लोन नहीं चुकाया तो उस पर एनपीए डिक्लेयर होता है। एनपीए जाने के कारण उनका सिविल डाउन होता है। हम उसको भाषा में, उनके बैंकिंग भाषा में बोलते हैं रेपो रेट। आप सभी सुने होंगे कि रेपो रेट घट गया, यानी रेपो रेट बढ़ता है तो हमारे ब्याज दर बढ़ते हैं, रेपो रेट घटता है तो हमारे ब्याज दर कम होते हैं। यानी आरबीआई जो भी लोन बैंकों को देती है उसके रेपो रेट के हिसाब से देती है। यानी उन्होंने जो लोन लिया, जो बैंक्स ने या फिनेंस कंपनी ने मार्केट में दिया, तो मार्केट से जो भी उनको ब्याज आना था, जो पैसे आने थे, उसमें उतना नहीं आ पाया। उसका एक कैलकुलेशन होता है, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। तो उस रेपो रेट के हिसाब से उसका भी सिविल कम या ज्यादा होता है। इसीलिए कंपनियां प्रेशर बनाती हैं कि उनका जो भी लोन दिया है वो एनपीए में ना जाए, नहीं तो उन्हें भी आरबीआई से लोन लेने में परेशानी होती है। इसीलिए बैंक्स या फिनेंस कंपनियां अपना सिविल बचाने के लिए सारे बैंक्स एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होती हैं, जिसके कारण वो अपना सिविल अच्छा रख पाती हैं। सभी व्यक्तियों का फिनेंस कभी ना कभी डाउन होता है, कभी ग्रोथ पे रहता है, वैसे ही बैंक भी कभी डाउन जाती है। आपने सुना होगा बहुत सारे बैंकों का विलय हुआ, कारण यही था उनका रेपो रेट, उनका एनपीए बढ़ा, रेपो रेट गिरा, वो बैंकक्रप्ट हुई और वो किसी न किसी बैंक के साथ आज कोलैबोरेट हैं। आपने लोन लिया है, अगर आप जमा कर सकते हैं तो उसको जमा कीजिए। आपका माइंड में, आपके दिमाग में ये बात कतई नहीं होनी चाहिए कि हम लोन लेके और कानून का मदद लेके हम पैसा ना दें। ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप वाकई ही में मजबूर हैं तो आप इसका सहारा लीजिए। आप बहुत दिन से लोन नहीं चुका पाए हैं, आपका सिविल डाउन हो चुका है, आप अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने लोन के सेटलमेंट भी कर पाइएगा। क्योंकि जो भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उनके सेटलमेंट 10% से लेकर 40% के अंदर आ जाते हैं। जाने माने वकील हैं, कर्ज मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं और उन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और लाखों लोगों को उन्होंने इससे निजात दिलाया है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका एक बार सिविल गिर गया तो फिर उठता नहीं है। 3 साल का समय होता है, आपने उस लोन को चुकाइए या उसको सरेंडर करके जमा कीजिए, और वो तो रहेगा उसमें हमेशा कि आपने सरेंडर किया, लेकिन फिर भी आपका सिविल आने वाले समय में 3 साल बाद फिर से आप छोटा छोटा लोन लेंगे, समय से चुकाएंगे, फिर आपकी सिविल ठीक हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।